मेरा नाम नीलम है। अच्छा, क्या हुआ था ये सुमित के साथ? बेटे को उसको दोस्त घुमाने के लिए बुला के ले गए थे। उसका बर्थडे था 26 तारीख को। तो 25 की रात को वो खाटू के लिए गए थे घर से। और उन्होंने मतलब मेरी बेटे से बात हुई है 25 तारीख को। तो 25 की रात को 11 साढ़े 11 बजे आया है घर पे, कपड़े बदल के गया है वो घर से। फिर 26 के दिन में मैं उस दिन 26 को भी मैंने सुबह उससे बात करी है। तो उसने वहाँ से मुझे एक तस्वीर भेजी है खाटू की, बारिश आती हुई की, कि मम्मी यहाँ पे बारिश आ रही है। मैंने कहा पहुँच गए? बोला हाँ मम्मी अच्छे से दर्शन हो गए। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो कब तक आओगे? कहता मम्मी दोपहर तक आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक बार दोपहर में भी ट्राई किया है, तब बोला मम्मी शाम को आ जाएंगे। फिर मैं घर आके उससे बात करती हूँ कि बेटा किस टाइम तक आ रहे हो? तो बेटा बोलता है मम्मी 9 बजे तक आ जाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो 9 बजे तक नहीं आता। मैंने उसका इंतजार किया, 9 साढ़े 9 10 बजे तक मैंने उसका इंतजार किया। फिर मैंने उसको फिर से फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा कितनी देर में आएगा? कहता मम्मी अभी आ रहा हूँ मैं, थोड़ी सी देर में। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैं उससे पूछती हूँ, मतलब मैं उसको ना, मेरी दोबारा फ़ोन नहीं कर पाती, मैं सो जाती हूँ, मेरी नींद आ जाती है मेरे को। और सोने के बाद वो रात को फिर 1 बजकर 20 मिनट पर घर में एंट्री करता है प्रसाद लेके आता हुआ। और वो हमने सीसीटीवी फुटेज, जो हमारे पड़ोस में सीसीटीवी फुटेज है उनके घर से देख के पता चला कि 1 बज के 20 मिनट पे ये यहाँ पे आ रहा है। और वो जिस गाड़ी से आया था वही गाड़ी उसको 3 बज के 9 मिनट पे लेने के लिए आती है, और उसी गाड़ी से वो लेके जाते हैं उसको। और मेरा बेटा मेरे को ये बोल बोल के गया था। मैंने उससे पूछा बेटा किसके साथ जा रहे हो? तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी मैं चीकू के साथ जा रहा हूँ। और एक विशाल नाम लिया था उसने। कि मैंने कहा कौन विशाल? क्योंकि हम कभी किसी चीकू से अलग हम किसी को जानते नहीं थे, क्योंकि सिर्फ चीकू ही मेरे बेटे का दोस्त था और कोई नहीं था। तो मैंने कहा कौन विशाल? तो बोला मम्मी चीकू का दोस्त है। मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरे को मतलब 3 बज के 9 मिनट पे जाने के बाद मतलब मेरे को ना एक अजीब सा आभास हुआ। जैसे मैं सुबह उठी हूँ तो कमरा खाली मिला है मेरे को। कमरा खाली मिला तो मैंने देखा भाई बेटा नहीं है। तो मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की। तो मैंने उसको कॉल की तो बेटा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। उसके 8 9 बजे तक उसके फ़ोन पे कॉल जा रही है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। फिर उसका फ़ोन बाद में उसका फ़ोन बंद आना शुरू होता है बेटे का, कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो फिर मैंने किसी से चीकू का नंबर लिया, मेरे पास चीकू का नंबर नहीं था, कहीं से चीकू का नंबर लिया मैंने। तो चीकू के नंबर भी मैंने फ़ोन मिला के देखा तो सिर्फ चीकू का भी फ़ोन नेटवर्क से बाहर आने लग गया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बेटा और वो चीकू साथ हैं, तो चल कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। लेकिन फिर से मैं उसको ट्राई करती हूँ तो बेटे का फ़ोन तो बंद हो गया है, लेकिन जो चीकू है चीकू का फ़ोन एक बारी नेटवर्क में आता है। 10 बज के 21 मिनट पे उसके फ़ोन ऑन होने का मैसेज मेरे फ़ोन पे आता है। फिर मैं उसको उसने मेरे को बैक कॉल नहीं की है चीकू ने, कि भाई कॉल आ रही है मम्मी की, आंटी की कॉल आ रही है तो उनको फ़ोन कर लूँ मैं। लेकिन मैं उसका मैसेज देख के मैं फिर से उसके पास कॉल करने की कोशिश करती हूँ तो उसका फ़ोन फिर से नेटवर्क से बाहर आता है। फिर दोबारा से उसका फ़ोन 10 बज के 51 मिनट पे फिर से ऑन होता है। और उसके बाद लगातार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, उसका नेटवर्क से बाहर आ रहा है। फिर मैंने कोई बेटा फरवरी में चीकू के साथ घूमने गया था, और ये उसके कुछ यार दोस्त, चीकू के कुछ यार दोस्त होते। तो उनमें एक मोहित नाम का लड़का और था। तो मेरे पास उसका नंबर दे रखा था बेटे ने। मैंने उससे बात करी, मैंने कहा बेटा, हमने उससे बात करी कि ऐसे ऐसे बात है, भाई शुभम, तो वो शुभम वो क्या नाम है, सुमित नाम से नहीं पहचान पाया। और गोलू नाम से मैंने उससे बात करी तो गोलू शुभम सुमित नाम से नहीं पहचान पाया, उसको शुभम नाम लिया गया। तो वो बोला, उसने ये बताया कि मैं तो अपने भाई का पेपर दिलाने के लिए आया हूँ गुड़गांव में, और मेरे पास रौनक की माँ का फ़ोन भी आया था, और रौनक का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर हम मतलब हम अपनी ट्राई करते रहे, वही मैं बेटे के फ़ोन पे फ़ोन लगाती रही, चीकू के फ़ोन पे फ़ोन लगाती हूँ, लेकिन कोई मेरे को कोई रिसीव कॉल नहीं आ रही है, कोई किसी तरीके का मैसेज नहीं मिल रहा है मेरे को, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। फिर हमारे को 2 ढाई बजे के समथिंग मेरे घर पुलिस और सीआईए की टीम जाती है। 27 तारीख को? हाँ जी, 27 की उस तारीख को। उसी तारीख को टीम जाने के बाद ही हमारे को कंफर्म होता है कि हमारे बेटे की डेथ हो चुकी है। तो मतलब किस तरह से जो उसके शरीर पर चोट कैसे? उसके शरीर पे काफ़ी चोट के निशान है उसके शरीर पे। मतलब उसको ये बताया गया है कि मतलब सुएँ मार रखी है उसके सिर के अंदर, और पूरे शरीर पे उसको चोट मार रखी है बहुत बुरे तरीके से। और उसके पैरों में भी बिल्कुल नीले बना रखे हैं उसके पैर, मतलब बांध के मारा है या कैसे मारा है, या उसको भी कुछ कोई गहरा नशा दे के मारा है, उसको किस तरीके से भी नशा की पिलाया उसको कोई इस तरीके का। लेकिन घर से वो बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे में कोई ऐप नहीं था किसी तरीके का भी, ना वो नशा करता था ना वो कुछ और वो बहुत ही सीधा बच्चा था, बहुत ही सीधा बच्चा था मेरा बेटा।
तो अभी की वजह क्या है मतलब सामने? नहीं, मेरे बेटे की कोई वजह नहीं, ना उसकी किसी से लड़ाई थी, ना उसका किसी से झगड़ा था। तो पैसे का लेन देन? नहीं, पैसों का लेन देन था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले चीकू ने होटल किया था एक, तो मैं उससे पूछती थी, मैं कहा बेटा ये होटल किसने किया है, तो पार्टनरशिप में किया? उसका वैसे पार्टनरशिप में नाम ले रखा था उन लोगों ने, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं था, क्योंकि पार्टनरशिप में उसका जब नाम ले रखा था। पार्टनरशिप में जब होता है बंदा, जब आप पैसे पे करोगे किसी को, तो पैसे तो थे ही नहीं। तो इसका जो सुमित है, सुमित का इसके नाम में उस होटल का लाइसेंस ले गया। पता नहीं भाई, हम क्योंकि हमें किसी डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा पूछती थी, बैंक बेटा ये होटल के पैसे किसने लगाते हैं, तो वो ये कहता था मम्मी 5 लाख रुपए चीकू ने दिए हैं, और 3-3.5 लाख कोई संगम नाम का लड़का, उसका नाम बताता कि मम्मी उसने दिए हैं, और वो अपने यार दोस्तों से ले दे के करते हैं जो भी करते हैं। तो मतलब आप लोगों को कितने दिन हो गए, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो आज तक मेरे से तो आगे आज तक मिली भी नहीं है पुलिस। मैं पुलिस प्रशासन इतना घटिया पुलिस प्रशासन जिसका कोई अंत नहीं है। मेरे बेटे को आज 6ठा दिन है, मेरे बेटे को आज 6ठा दिन है, आज तक किसी ने आके मेरे से ये नहीं पूछा है कि आपके बेटे की डेथ कैसी हुई है, कोई रीजन था, कुछ भी था। मेरे से आके कोई मिला भी नहीं, एक सांत्वना के तौर पे भी कोई आके नहीं मिला मेरे से। तो आज एसपी ऑफिस है? हाँ जी, आज एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी से मिलकर जाएंगे क्या आज मांग हम। करते हो? हाँ जी, क्या मांग करते हो? मेरे बेटे को न्याय दे, उसका हत्यारों को पकड़े। अगर यही मेरे बेटे की जगह किसी राजनेता का, किसी पुलिस वाले का, किसी बड़े अधिकारी का बेटा होता, या किसी सोशल मीडिया के किसी बड़े उसका वो होता, तो अभी तक सब कुछ दबिश होके पकड़े जाते। आज 6 दिन हो गए मेरे बेटे के हत्यारे ये कहीं खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कितने करे। आरोपी हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बंदा तो मार नहीं सकता इतनी बुरी तरीके से। हॉस्पिटल में भी छोड़ दिए थे? हॉस्पिटल में भी 2 बंदे छोड़ के गए हैं, जो फुटेज में आए वो मेरे बेटे के दोस्त नहीं है।